हमारा बहुजन समाज जो है ये भटका हुआ है। इस बहुजन समाज में हमारे तमाम महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस समाज की जो स्थिति थी सन 1950 के पहले, भयंकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, तमाम प्रकार की असमानता, कई प्रकार के जो हक अधिकार हमारे बहुजनों के पास नहीं थे, जिनके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने पूरा जीवन संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी। बहुजन समाज उन महापुरुषों के त्याग को, उनकी कुर्बानी को भूल रहा है। जो बुद्ध कथा के आयोजक होते हैं, कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो समितियां होती हैं, लेकिन जैसे ही कथाएं समाप्त होती हैं उसके बाद में वो फिर आडंबर, पाखंडवाद और मनुवाद में घुस जाते हैं। हमारा जो बहुजन समाज है इसको कई सालों से गुमराह करके रखा गया है। कई सालों से तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, आडंबर हैं, अंधविश्वास है, पूजा पाठ। मनुवादी विचारधारा के लोग हमको यहाँ खड़े होना आज भी नहीं देखना पसंद करते, कल भी नहीं देख पा रहे थे। उनको इतनी ईर्ष्या और जलन है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज हम जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत सलेमपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे बीच में महान गायिका, बौद्ध कथावाचिका संघमित्रा बौद्ध जी हैं और इस ग्राम पंचायत सलेमपुर में उनकी कथा चल रही है और हम आज बात करेंगे, जानेंगे कि आज यहाँ पर जो बौद्ध कथा चल रही है, आज तीसरा दिवस है। अभी तक ग्राम वासियों ने बुद्ध कथा के माध्यम से क्या लाभ उठाया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले धीरेन्द्र भैया आपको। और जैसा कि आपने कहा कि जो ये ग्राम सलेमपुर में बुद्ध कथा हो रही है, बुद्ध गाथा हो रही है, इससे ग्रामवासियों को क्या लाभ हो रहा है, तो हम यही बताना चाहेंगे कि आज के समय में जो ये गांव-गांव में बुद्ध गाथाएं हो रही हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाना। क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो है ये भटका हुआ है। इस बहुजन समाज में हमारे तमाम महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस समाज की जो स्थिति थी सन 1950 के पहले, भयंकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, तमाम प्रकार की असमानता, कई प्रकार के जो हक अधिकार हमारे बहुजनों के पास नहीं थे, जिनके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने पूरा जीवन संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा बहुजन समाज उन महापुरुषों के त्याग को, उनकी कुर्बानी को भूल रहा है। तो हम इस बुद्ध गाथा के माध्यम से अपने बहुजन समाज को ये बता रहे हैं कि आप बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई, आप इनके बारे में जानिए, समझिए कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है और इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके आप अपना कल्याण करिए, विकास करिए। क्योंकि जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, इन्होंने इस बहुजन समाज को एक उन्नति विकास का मार्ग दिया है, शिक्षा और ज्ञान पर आधारित रास्ता दिया है। तो आप उस रास्ते पर चलिए। हमारा बहुजन समाज जो अंधविश्वास, पाखंड में उलझा हुआ है, अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं और तमाम प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड में उलझे रहते हैं, उसमें अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। तो हम बुद्ध कथा के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप अंधविश्वास, पाखंड में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अपना बचा के बच्चों की शिक्षा पर लगाइए। हमारा बहुजन समाज जो हमारे भाई लोग हैं, अपने तमाम पैसे को, धन को नशीले पदार्थ के सेवन में खर्च कर देते हैं। तो हम अपने समाज को ये बताते हैं कि भाई आप नशीले पदार्थों के सेवन में अपना पैसा ना खर्च करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए और उनको अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना सिखाइए। तो अगर हमारे लोग अगर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं तो निश्चित ही वो उन्नति और विकास की ओर जाएंगे। ये इस बुद्ध कथा का लाभ है, फायदा है। मात्र सुनने से कल्याण नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों को सुन करके अपने जीवन में लागू करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे बहुजन समाज को मिलेगा। लगातार ये देखा जाता है कि जब भी बुद्ध कथाएं होती हैं, जो बुद्ध कथा के आयोजक होते हैं, कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो समितियां होती हैं, वो उस समय तक, जब तक जो है कथा चलती है, तब तक तो वो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर कुछ चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही कथाएं समाप्त होती हैं उसके बाद में वो फिर आडंबर, पाखंडवाद और मनुवाद में घुस जाते हैं। इसके लिए विशेष रूप से जो है बुद्ध जो कथावाचक होते हैं, ये मुख्य रूप से क्या जो है उनको जो है गाइड करते हैं। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो कार्यक्रम ये होते हैं जागरूकता के, जो बुद्ध गाथाएं होती है,
ये गांव में अक्सर 3 दिन 4 दिन 5 दिन होता है, लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है इसको कई सालों से गुमराह करके रखा गया है। कई सालों से तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, आडंबर हैं, अंधविश्वास है, पूजा पाठ है, जिसमें कई सालों से हमारे लोगों को गुमराह करके रखा गया है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में पूरी तरीके से लोगों को हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। अगर 100 लोग आकर के ये बुद्ध गाथा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग तो अमल करते हैं, अपने बताए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आयोजन की समिति होती है, टीम होती है, वो सब के सब लोग फिर से उसी व्यवस्था में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं अब फिर से वहीं भटक जाते हैं। लेकिन ये प्रयास जारी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं गाँव गाँव में जा करके कि लोगों को उस पुरानी कुप्रथाओं से, कुरीतियों से और गलत रास्ते से निकाल करके उनको सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करें। तो ये प्रयास जारी है हमारा, आज नहीं तो कल हमें विश्वास है हमारा समाज पूरी तरह से अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रयास जारी है। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने प्रयास करके ही आज समाज को यहाँ तक लाके खड़ा किया। और जो समय में, जिस समय में जो है समाज के लिए अछूत और शुद्ध समाज के लिए विशेष रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है समाज के लिए जो है संघर्ष किया और आज उनको शिक्षा के लिए इतना आसानी से शिक्षा मिलती है और समाज बेफिक्र होकर के जो है आज शिक्षा से जो है दूर भाग रहा है। ये बड़ी बात है। समाज के हमारे ऐसे महान कथावाचिका और महान कथावाचक जो बराबर जो है समाज को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इनका आभारी है और लगातार हम चाहेंगे कि जो है ऐसे ही बुद्ध व बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को देश के कोने कोने तक फैलाएं। इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद हैं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और अध्यक्ष। तो हम जानेंगे कि कितने समय से आप लोग ये कथा करवा रहे हैं। 2021 में प्रथम बार हुई, उसके बाद में देश सेकंड टाइम है। अभी तक यहाँ के लोगों ने कितना जो है बाबा साहब अम्बेडकर व भगवान बुद्ध के विचारों को जो फॉलो किया है और कितने लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं? ये प्रयास निरंतर जारी है। अब ये कितने लोग फॉलो का मतलब ये प्रयास जारी है, आज नहीं तो कल, ये हमारा मानना है। 100% नहीं तो 99% जरूर ठीक बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के विचारों पे चलने का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों में आपके ही इस ग्राम पंचायत में बगल में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी स्थित है। यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों, मनवादियों ने जो है बाबा साहब की प्रतिमा को भी खंडित करने का काम किया था। वो कौन लोग थे? उनका कोई काम हो, कोई लोग हो ऐसे अराजकता फैलाने के, उनका काम जो है वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल समाज के लोग बराबर जो है जो मुख्य रूप से जो है जागरूक करने के लिए आगे हैं, वो बराबर समाज को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच में हमारे साथ में पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है और ग्राम पंचायत सलेमपुर विकास खंड हैलिया, जनपद सीतापुर से। हमारा काम जो मेन है वो ये कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान साथी, इनको सबको बढ़िया बेहतर सी, जैसे बिटिया संगमित्रा कथा के माध्यम से समझाने का काम कर रही हैं। तो कल जब इसके पहले कथा हुई थी, लोग इसके बारे में हमारे वहाँ जानते भी नहीं थे। इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पर अपनी बाणी से, अपनी कला से ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग आज डिमांड करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज यदि 10 लोग सुधर गए हैं तो कल यही 100 लोग हो जाएंगे, 100% सुधार होगा। दूसरा, ये जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हमको यहाँ खड़े होना आज भी नहीं देखना पसंद करते, कल भी नहीं देख पा रहे थे। उनको इतनी ईर्षा और जलन है, लेकिन उनकी ईर्षा और जलन से हम नहीं झुकने वाले। हम अपने इस समाज को, जैसे बिटिया हैं संगमित्रा, इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया हमारे साथ, अपनी इतनी व्यस्तता में समय निकाल के, और ये कार्यक्रम करा रही हैं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा गांव और ये हम तो ये मानेंगे पूरा इलाका सुधर रहा है, सुधार हो रहा है। ये प्रयास जारी रहेगा।
सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ये सलेमपुर गांव पंचायत जहां पर तथागत गौतम बुद्ध की कथा ये संघमित्रा बौजी द्वारा संचालन किया जा रहा है, और मेरी तरफ से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संघमित्रा का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा प्रदेश में चल रहा है, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और हम अपने साथियों से ये भी कहना चाहेंगे कि वो लोग संघमित्रा जी का ही कार्यक्रम इनवाइट किया करें, जहाँ भी कार्यक्रम लगे इनका कार्यक्रम करें। और मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नतमस्तक करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नतमस्तक करता हूँ। उपस्थित इस कार्यक्रम में माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्गों, सभी साथियों को सादर प्रणाम, धन्यवाद, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और यहाँ की कमेटी जो है, मैं उस कमेटी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटा करके इतना विशाल कार्यक्रम करवाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कार्यक्रम में व्यवधान आए उसके लिए मैं मौजूद हूँ। इस जिले में मैं पूरा ऐलान के साथ में कहता हूँ, इस जिले में कहीं भी बुद्ध कथा का कार्यक्रम हो, अगर यहाँ का एसडीएम, थाना अध्यक्ष कोई भी कार्यक्रम देने की अनुमति में अगर इधर की बात करता है तो आप मेरे से संपर्क करें। प्रशासन की औकात नहीं है जो हमारे कार्यक्रम में अनुमति न दे। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को अनुमति दिलाने का काम करूंगा। साथियों, अब यहाँ भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है, चूंकि संघमित्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग उनके कार्यक्रम को सुने और लाभ उठाएं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर जी को, एक बार जोरदार तालियां माननीय सर जी के लिए, जो वरिष्ठ पत्रकार है माननीय खुशीराम चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर जी का। और सच में ये जो जिसमें इस कार्यक्रम में जो अनुमति संसद से अनुमति दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है माननीय सर जी का, तो ऐसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है आज के समय में हमारे बहुजन समाज में। जो अच्छे अच्छे पदों पर लोग बैठे हैं, अगर वो मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें और इस तरीकों के जो आयोजन होते हैं उसमें अपना सहयोग दें, साथ दें, तो ये घर घर में भगवान बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा पहुंचेगी। एक बार पूरा जोरदार तालियां माननीय सर जी के लिए, जोरदार तालियां। बोलो तथागत बुद्ध की। बिल्कुल ग्रामवासी और कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य रूप से जो है कथावाचिका संघमित्रा जी ने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को विशेष समय दिया। देखते रहे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की अपील है, जो मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता, वो बहुजन मीडिया द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी बढ़ करके बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को देश के कोने तक फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए आपका कर्तव्य है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं और हमें सपोर्ट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, धन्यवाद। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की।